फास्ट टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है। राजधानी लखनऊ में आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा सिगरा मऊ के द्वारा एक मंथन बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि हरिवंश सिंह पूर्व सांसद रहे। इस कार्यक्रम में मोच पवन सिंह चौहान और साथ ही विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस मंथन बैठक में क्षत्रिय समाज ने यूजीसी का विरोध आगे कैसे किया जाए, इस विषय पर मंथन किया है। कायदा बना दिया है और पहले तो दलित को चल मिला था, कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत दिन दबे कुचले थे और हमारा कोई हम लोग ऑब्जेक्शन नहीं किए। अब ओबीसी को भी उसमें ले लिया गया और हमारे बच्चे के ऊपर यूनिवर्सिटी में अगर कोई ओबीसी कोई दलित एक एफआईआर कर देगा, उसको डायरेक्ट सजा हो जाएगी और कोई अपील नहीं है। आदमी सेशन कोर्ट में हार जाता है तो हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति तक जाता है, वहां तक याचिका जाती है, निवेदन जाता है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ उसको सिर्फ सजा हो जाएगी। इतना बड़ा अन्याय है। और जो अगर कोई झूठा एफआईआर कर दिया है उसको भी सजा होनी चाहिए साबित होने के बाद। झूठा एफआईआर करेगा, साबित हो जाएगा तो भी उसको सजा नहीं है। इतना बड़ा अन्याय कैसे हमारे बच्चे पढ़ेंगे? लड़कियां, हमारे समाज के लोग बोलते हैं लड़कियों को तो भेजेंगे नहीं यूनिवर्सिटी। 4 करोड़ बच्चे आज पढ़ रहे हैं, इसमें आधे हमारे समाज के अपर कास्ट के, और आबादी लोग बोलते हैं 15% है, 10% है। सब मिला के इसमें तो जाट भी आ जाएंगे, गुर्जर भी आ जाएंगे, अग्रवाल भी आ जाएंगे, वैश्य भी आ जाते हैं, पटेल समाज आ जाता है, कायस्थ आ जाएंगे, इसमें भूमिहार आ जाएंगे। खाली ठाकुर ब्राह्मण लोग गिनते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। ये अन्याय हम लोग लास्ट तक लड़ेंगे। अगर इसके लिए कुर्बानी भी देनी पड़ेगी, छत्तीस तो कुर्बानी देता रहा है, इतिहास तो हमारा ही रहा है। एक कहावत थी कि 12 वर्ष तक कुत्ता जिए, 16 वर्ष तक जेल सियार और 20 वर्ष तक छत्तीस जिए, आगे है दिख रहा है। हम 2 साल बढ़ा दिए। कल ही एक यूनिवर्सिटी में छात्रों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? 2 चीजें होती हैं। समाज को बांटने वाले लोग होते हैं, उनको तो कतई ना सरकार और ना जनता बर्दाश्त करेगी। हकीकत में ये अन्यायपूर्ण था कि कोई भी हमारी बहन बेटियों को कोई आरोप लगा करके कहीं ब्लैकमेल कर सकता है, लोगों को ब्लैकमेल कर सकता है, व्यापारियों को ब्लैकमेल कर सकता है। तो इस तरीके की जो संरचना थी वो कतई सर्वहिताय तो हो ही नहीं सकती। और सरकार हो चाहे जनता हो, सबका हित और सबका प्रयास, जैसे हमारे माननीय जी ने सुप्रीम कोर्ट जा करके उस पर स्टे लेकर आए और स्टे के साथ साथ में और बड़ा चिंतन सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सख्त आदेश दिए कि इसको इस तरह के समाज को बांटने वाले, नियम में बांटने वाले कभी भी इस तरह की व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए। ना आज तक हुआ है, ना आगे होना चाहिए। इस हिदायत के साथ किया है। उन्होंने बताया साथ साथ कि हमारा समाज, हमारे जो हिंदुत्व है, जो सनातन है, वो हमेशा मिलजुल के चला है, कभी अलग या ऊंच नीच भाव से चला ही नहीं है। तो इसको लेकर के सवर्ण समाज हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे हमारा एससी हो और चाहे जनजाति हो, सभी लोगों को मिलजुल कर ही चलना पड़ेगा। और जो बीच में दरार पैदा करने वाला, बीच में खाई खोदने वालों, उनको बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करेगी जनता और उनको नेस्तनाबूद किया जाएगा। और इस तरीके की व्यवस्था कतई किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं होगी। जी सर, आज यहाँ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की जो कार्यक्रम हो रहा है, तो आप यहाँ क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, यूजीसी की गाइडलाइन को लेकर आज ये मंथन बैठक थी। अवध प्रदेश के लोगों के साथ पूरे प्रदेश के क्षत्रिय समाज के लोग बैठे थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर हरवंश सिंह पूर्व सांसद जी भी उपस्थित रहे बैठक में। और बैठक में मुख्य फोकस इस बात को लेकर रहा कि यूजीसी की गाइडलाइन को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी तो सिर्फ स्टे किया है और सेंट्रल गवर्नमेंट से नोटिस के माध्यम से जवाब मांगा है। हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार पर लगातार दबाव बना के रखना चाहिए जब तक यूजीसी की गाइडलाइन को रोल बैक न किया जाए या उसमें अमेंडमेंट न किया जाए। क्योंकि हम लोगों की सिर्फ एक ही मांग है कि आप अगर यूजीसी रोल बैक नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन इसमें आप 2-3 अमेंडमेंट जरूर करिए। यदि झूठी शिकायत कोई छात्र करता है तो उसके खिलाफ एक्शन की व्यवस्था हो
और ये जब आपने SC ST को जोड़ दिया, OBC को जोड़ दिया, विकलांग को जोड़ दिया, महिला को जोड़ दिया, तो थोड़ी संख्या में सवर्ण बचे हैं, इनको जोड़ने में क्या दिक्कत है? जब आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में समानता के सिद्धांत को प्रमोट करने के लिए ये गाइडलाइन तैयार कर रहे हो, तो फिर समानता का भाव आना चाहिए। तो उसमें जाति कहां से आ गई? छात्र तो छात्र है, सभी छात्रों को समान रूप से देखा जाना चाहिए। इसमें मेरा मानना यह है कि इसमें जातियों के आधार पर विभेद नहीं करना चाहिए, सभी छात्रों के साथ एक समान नियम अपनाना चाहिए। इसीलिए तभी माना जाएगा कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में UGC की गाइडलाइन समानता को, इक्विटी को प्रमोट करने के लिए बनाई गई है। लेकिन ऐसा लगता है कि UGC की गाइडलाइन का कुछ दूसरा अर्थ है, इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं और ये विरोध लगातार जारी रहे। इस विरोध को हम कैसे प्रभावी बनाएं, इन्हीं सब बातों को लेकर के आज UGC के मुद्दे पर मंथन बैठक आज हुई है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आगाज।